गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 9 का निर्देशांक ज्यामिति लेकर आया हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को एक्स और वाई को वाई डेक्स से निरूपित किया जाता है। एक्स अक्ष के बाईं ओर को ऋणात्मक लिया जाता है तथा एक्स अक्ष के दाईं ओर धनात्मक लिया जाता है। वाई अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा वाई अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक लिया जाता है। इसी का उपयोग करके हम लोग सारे चतुर्थांश अर्थात चारों चतुर्थांश के चिन्ह परिपाटी को ज्ञात करते हैं। जैसे कि प्रथम चतुर्थांश में x का प्लस होगा और y का भी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष के बाईं ओर है तो x अक्ष के बाईं ओर प्लस और ऊपर की ओर y अक्ष में प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस होगा। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में x के दाईं ओर माइनस होता है और y का ऊपर की ओर प्लस होता है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस प्लस होगा। इसी प्रकार पुनः तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होगा, क्योंकि x के बाईं ओर माइनस और y नीचे की ओर है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो x का भी माइनस और y का भी माइनस। इसी प्रकार चतुर्थ में x का प्लस और y का माइनस होगा। जैसा कि x यहाँ पे दाईं ओर है, दाईं ओर x है तो प्लस और y नीचे की ओर है तो माइनस, इसीलिए चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह प्लस माइनस होगा। अतः प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह प्लस माइनस होता है। इसमें किसी बिंदु का यदि भुज और कोटि निकालने के लिए प्रश्न दिया जाता है तो हम इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक का जो पहला मान होता है वो भुज कहलाता है तथा दूसरा मान कोटि कहलाता है। पहला मान जो होता है वो x अक्ष को दर्शाता है तथा दूसरा मान y अक्ष को दर्शाता है, अर्थात किसी भी निर्देशांक का पहला मान भुज और दूसरा कोटि कहलाता है। जैसा कि एक प्रश्न दिया गया है, निर्देशांक बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में है और इसके भुज और कोटि ज्ञात करें। तो बिंदु -3 और -5, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, माइनस है, तो दोनों में माइनस किसमें होता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, तृतीय में। इसके भुज पहला अक्षर क्या है, -3, क्योंकि x अक्ष को दर्शा रहा है इसलिए इसका भुज क्या है, -3, और कोटि क्या होगा, -5, क्योंकि मिल क्या दूसरा मान क्या है, -5, जो कि y अक्ष को दर्शा रहा है। तो भुज हो जाएगा -3 और कोटि हो जाएगा -5। अब इसी प्रकार क्लास 9 में पूछा जाता है कि निर्देशांक बिंदु में किसी भी अक्ष पे कोई बिंदु दे दे और उसका पूछेगा कि निर्देशांक क्या होता है। जैसा कि यहाँ बिंदु P है, Q है, R है और S है, तो P का निर्देशांक यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि P बिंदु जो है x और y के समकक्ष, x का 2 में है और y का 3 में है, तो यहाँ पे हो जाएगा P बिंदु का निर्देशांक 2 और 3। पहला हम लोग निर्देशांक निकालने के लिए पहला x का बिंदु लेते हैं और दूसरा y का। इसी प्रकार R जो है -3, x पे -3 के समकक्ष है और y पे 2 के समकक्ष है, इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा R का -3 और 2। इसी प्रकार चतुर्थांश में एक बिंदु S है जो कि x में -2 के समकक्ष है और y में -4 का समकक्ष है, तो इसका x हो जाएगा -2 और y -4, अर्थात x का निर्देशांक हो जाएगा -2 और
4। इसी प्रकार क्यू जो कि चतुर्थांश में है, इसका x के समकक्ष 3 है और y के समकक्ष -4 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 और -4। तो कुल मिला के ये क्लास 9 का पहला चैप्टर का सारा प्रश्न इसमें सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।